7th क्वेश्चन, यहाँ एक फंक्शन f दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और f ऑफ x आपको दे रखा है 4x प्लस 3। तो वी हैव टू शो दैट f इज इन्वर्टिबल, दैट मीन्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, और साथ के साथ उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अपनाएंगे, पहले क्या चेक करेंगे 1 1 ऑन 2, अगर वो 1 1 और ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल है। तो उसके लिए सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं 1 1? 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कौन सा R, डोमेन। दैट मीन्स डोमेन में से 2 एलिमेंट आपने उठाए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। वो दोनों एलिमेंट ऐसे उठाए कि दोनों की जो इमेज है वो क्या है, सेम। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 यहाँ पर रखो, x है, x की जगह x1 रखो, 4x1 प्लस 3 इक्वल टू f ऑफ x2 4x2 प्लस 3। नाउ कैंसिल 3 से 3। दिस इंप्लाइज 4x1 इज इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2। 1 1 के लिए हम पूरे चैप्टर में यही तो मेथड फॉलो करते आए हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं, दोनों की इमेज सेम मानते हैं और दोनों एलिमेंटों को इक्वल दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 हो गया ये, तो ये 1 1 हो गया। फिर क्या चेक करते हैं, ऑन 2। ये फंक्शन ऑन 2 है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू R। कौन से वाले R, कोडोमेन। दैट मीन्स आप यहां से एक एलिमेंट उठाइए कोडोमेन से, और ऑन 2 के लिए क्या होता है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर आप यहां से कोई एलिमेंट उठाओगे तो इसका मतलब होता है कि यहां का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनाता है, या दूसरा कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की परी इमेज होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, हमने कोडोमेन से एक एलिमेंट उठा लिया, सच दैट कैसा एलिमेंट है वो, f ऑफ x इक्वल टू y। हमने यहां से एक एलिमेंट उठाया और हमने इस हिसाब से मान लिया कि ये इस x की इमेज है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। नाउ व्हाट इज f ऑफ x, 4x प्लस 3 इक्वल टू y। बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। हर बार आप x की वैल्यू ही निकालते हैं। अब देखो क्या ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करेगा, रियल नंबर कौन से वाला, रियल डोमेन से। क्या ये डोमेन में बिलोंग करेगा, चेक करते हैं। हाँ ये करेगा, क्योंकि y क्या था आपका, रियल नंबर। रियल नंबर में से 3 घटाओगे तभी रियल नंबर, और उस रियल नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तब भी रियल नंबर। तो इसका मतलब जो ये है, ये मतलब x, ये किस में बिलोंग कर गया, R में। ठीक है, चेक कर लेते हैं इस x की ही इमेज आपकी y आती है नहीं। हर क्वेश्चन में आप चेक करते हैं। नाउ f ऑफ x चेक करते हैं, और लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, y। x क्या है आपका, ये है y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर ये वैल्यू रख के आप चेक कीजिए, फंक्शन आपका ये है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, यही हो गया ना 4x। नाउ व्हाट इज x, x इज आप क्या रखोगे, ये रखोगे y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो सोल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 गया, क्या आ गया, y। तो यही तो देखना था, f ऑफ x क्या है, y है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो f इज
ऑन टू फंक्शन। कैसे हुआ? हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिया, मान लिया कि वो x की इमेज है, हमने सोल्व करके दिखा कि x किस में आया, डोमेन में, क्योंकि जो आपने x माना था जिसकी वो इमेज है वो डोमेन में जरूर दिखाना होता है, डोमेन में दिखा दिया। और फिर तसल्ली भी करके देखी f ऑफ x कि अगर मैं उस x की इमेज लें तो हाँ y ही आती है, तो यहां से क्या हो गया ये ऑन टू। f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव हो गया या नहीं? बाइजेक्टिव कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो ये 1 1 भी है, हमने प्रूव किया था, और ये ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मीनिंग है f इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो f इनवर्टिबल फंक्शन तो है, इनवर्टिबल का मतलब है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि सभी फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बाइजेक्टिव का होता है। तो ये बाइजेक्टिव दिखा दिया हमने, तो इसका इनवर्स निकलता है। तो इनवर्स क्या आएगा? f ऑफ x किसके इक्वल था? y। अगर f ऑफ x y के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा? क्योंकि अब तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो x, ये f उस तरफ, f इनवर्स y। तो आप क्या कह सकते हैं? तो f इनवर्स y, f इनवर्स y x के बराबर है। और x किसके इक्वल था? x तो ये आया था आपका y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ये आपका इनवर्स आ गया। ध्यान रखें, जो लास्ट में आपका यहाँ पे जाके सोल्व करते हो आप x, जो आपका यहाँ ऑन टू प्रूव करते हुए x आया था, यही आपका इनवर्स होता है, y माइनस 3 डिवाइड बाई